हमने ये देख लिया कि जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ का, वो फोर्स है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब जो कूलम्ब्स लॉ की वजह से फोर्स लग रहा है उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो K की वैल्यू है वो है 1/4πε0, और यहाँ पे जो ε0 मैंने आपको बताया है वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये ε0 क्या काम करता है? ये ε0, जैसे आपने अगर व्हीकल्स पे लिखा देखा हो नेशनल परमिट, हरियाणा परमिट, तो इसी तरह से नेशनल परमिट या हरियाणा परमिट का मतलब होता है कि वो व्हीकल उस राज्य में या उस पूरे देश में चलाने के लिए परमिट किया गया है। ऐसे ही जब दो चार्जेस हम प्लेस कर रहे हैं तो दो चार्जेस हमने कौन कौन से लिए थे? एक लिया था हमने Q1 और दूसरा चार्ज हमने लिया था Q2, जिनको हमने R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है उस बात पर डिपेंड करेगा कि इनके बीच जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कितना होगा। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप सबने नमक देख रखा है, नमक होता है NaCl। NaCl जो नमक जब डब्बे में होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। किस में होगा? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर हम उसी नमक को पानी में डाल दें तो NaCl दो आयनों में टूट जाएगा, एक कटायन और एक अनायन, वो बन जाता है Na+ और Cl-। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे मीडियम चेंज हो गया। पहले Na और Cl के बीच में एयर थी, अब Na और Cl के बीच में वाटर है, और वाटर के आने की वजह से क्या होगा? उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, और फोर्स कम होगा तो Na अलग और Cl अलग। तो यहाँ पे जो इफेक्ट हम देख रहे हैं वो यही है। तो ε0 का मतलब शायद थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया हो। अगर हमें किसी मीडियम के लिए दिखाना है तो ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अब यहाँ से हम एक तो ये जो K है दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और अब जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको भी हम K से डिनोट करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम टू द force between same charges placed in a medium। समझ के? मतलब अगर दो चार्जेस पहले R डिस्टेंस पे रखें और पहले एयर में रखें तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा तो फोर्स इन एयर जो होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फोर्स इन मीडियम जो होगा तो मीडियम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? εm का। तो ये आ जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम कह रहे हैं K, तो ये हो जाएगा फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो K की वैल्यू क्या आएगी? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे εm आएगा।
तो देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, तो ये बचा k इज इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सलन एम बाई एप्सलन नॉट। इस रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसका एक और नाम हम रखते हैं जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आई, तो एप्सिलॉन आर को हम लिख सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए यहाँ तक।